12 साल बाद दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि वृषभ राशि की बंद किस्मत खुलने वाली है। 10 दिव्य भविष्यवाणियां जो बदल देंगी आपकी जिंदगी। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी सब कुछ फिसल जाता है। मेहनत आपकी, नीयत आपकी, लेकिन फल जैसे किसी अदृश्य दीवार के पीछे अटक गया हो, जैसे भाग्य सो गया हो और आप उसे हर दिन जगाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड कभी किसी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। बस समय का पहिया घूमने का इंतजार करता है और अब 12 साल बाद वह पहिया आपकी ओर घूमने वाला है। दीपावली से ठीक पहले देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर अपनी अमृत दृष्टि डालने जा रहे हैं। यह वही दृष्टि है जो ठहरी हुई किस्मत को गति देती है, बुझते हुए दीप को फिर से प्रज्वलित करती है। जिनके जीवन में वर्षों से ठहराव था, अब वही ठहराव सफलता की सीढ़ी में बदलने वाला है। हाँ दोस्तों, अब आपकी कहानी रुकने नहीं वाली। अब तक जो लोग आपको कमाते थे, वही आपकी तारीफों के पुल बांधते दिखेंगे। आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी किस्मत तीनों एक बिंदु पर मिलकर आपके जीवन का नया अध्याय लिखने वाली है। देवगुरु की यह दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म और लाभ भाव को प्रकाशित करने जा रही है। मतलब अब भाग्य नहीं, कर्म राज करेगा। आपकी बुद्धि में तेजी, आपकी वाणी में आकर्षण और आपके निर्णयों में दिव्यता आने वाली है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब खुद खुलेंगे। जो रास्ते अंधेरे में खो गए थे, वहां अब दीपक जलने वाला है। तुला राशि वालों, यह दीपावली आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अब ब्रह्मांड आपकी फाइल फिर से खोल चुका है। यह समय है अपने कर्मों को सोने में बदलते देखने का, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति किसी राशि पर अमृत दृष्टि डालते हैं तो केवल किस्मत नहीं बल्कि पूरा जीवन पुनर्जन्म लेता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आगे आप जानेंगे वृषभ राशि की वे 5 दिव्य भविष्यवाणियां जो इस दीपावली से पहले आपके जीवन में चमत्कार रचने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय देव गुरु बृहस्पति, जय मां सरस्वती। क्योंकि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो ग्रह झुकते हैं, और इस बार ब्रह्मांड आपके लिए झुकने को तैयार है। नंबर 1, वृषभ राशि पहली बड़ी भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों, अब वक्त आपकी तरफ मुड़ने वाला है। मित्रों, जो समय अब तक आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था, अब वही समय आपकी जीत का साक्षी बनने जा रहा है। जो मेहनत बार बार अधूरी रह जाती थी, जो मंजिल पास आकर भी दूर चली जाती थी, अब वही राह खुद आपकी सफलता की ओर खुलने वाली है। 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि के कर्म और लाभ भाव को अपनी अमृत दृष्टि से आलोकित करने जा रहे हैं। और जब बृहस्पति अपनी दृष्टि किसी राशि के कर्म भाव पर डालते हैं तो ठहरा हुआ भाग्य भी संजीवनी पा लेता है। अब तक जो प्रयास बिना परिणाम के रह जाते थे, अब वही आपकी पहचान का कारण बनेंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज कर देते थे, अब वही आपकी सफलता की मिसाल देने लगेंगे। क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के लिए अब भाग्य और कर्म का संगम शुरू हो चुका है। बृहस्पति जो ज्ञान, न्याय और शुभ कर्मों के अधिष्ठाता हैं, अब आपकी कुंडली में वह गति देने वाले हैं जो जीवन की दिशा ही नहीं, आपकी तकदीर की पटकथा बदल देगी। आपकी 18 अक्टूबर के बाद जो भी कदम आप बढ़ाएंगे, वे केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए सम्मान और गौरव लाएंगे। जहां पहले निराशा थी, वहां अब अवसर खड़े होंगे। जहां पहले अंधेरा था, वहां अब दीपक जलेंगे, और वह दीपक आपके अपने कर्मों का प्रकाश होगा। कन्या राशि के जातक स्वभाव से संतुलित, आकर्षक और बुद्धिमान होते हैं। लेकिन अब बृहस्पति की यह अमृत दृष्टि आपके भीतर एक अद्भुत करिश्मा भरने वाली है। अब आपकी सोच में ऊंचाई, कर्म में शक्ति और व्यक्तित्व में एक ऐसी चुंबकीय आभा होगी कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यह दीपावली आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अब आपकी मेहनत सिर्फ सराहना नहीं, परिणाम देगी, और आपकी किस्मत जो अब तक इंतजार में थी, अब चलने नहीं, दौड़ने वाली है। 18 अक्टूबर से शुरू होगा वृषभ राशि के जीवन का नया अध्याय,
जहां भाग्य, सफलता और सम्मान तीनों मिलकर आपकी कहानी लिखेंगे। नंबर 2, वृषभ राशि दूसरी बड़ी भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों, अब आने वाला है वह पल जो आपकी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदल देगा। अब आती है दोस्तों वह सबसे प्रभावशाली भविष्यवाणी जो कन्या राशि के जातकों के जीवन में चमत्कारिक मोड़ लाने वाली है। देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दृष्टि को अमृत समान कहा गया है, जब किसी जीवन पर पड़ती है तो वहां केवल परिवर्तन नहीं होता, पुनर्जन्म होता है। देवगुरु की 3 अनमोल दृष्टियां होती हैं, एक पंचम भाव पर, दूसरी सप्तम भाव पर और तीसरी नवम भाव पर। और इस दीपावली पर वृषभ राशि वालों के जीवन में ये तीनों दृष्टियां एक साथ उतरने वाली हैं। पहली दृष्टि पंचम भाव पर। यह दृष्टि आपकी बुद्धि, प्रतिभा और रचनात्मकता को जागृत करती है। यदि अब तक आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिली थी, आप सही थे, लेकिन सराहना किसी और को मिल रही थी, तो अब यह समीकरण बदलने वाला है। बृहस्पति की यह दृष्टि आपको वह मंच देने जा रही है जहां आपकी आवाज सुनी जाएगी और आपकी मेहनत को पूरा श्रेय मिलेगा। जो प्रमोशन या पदोन्नति अब तक रुकी थी, अब वह सीधे आपके नाम होने वाली है। ऑफिस में जो लोग आपकी राह में अड़चने डालते थे, अब वही आपके सहयोगी और प्रशंसक बनेंगे। जहां पहले आलोचना थी, अब वहां प्रशंसा की गूंज सुनाई देगी। दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर। यह दृष्टि संबंधों और भागीदारी की है। यदि आप किसी रिश्ते, साझेदारी या वैवाहिक जीवन में तनाव से गुजर रहे थे, तो अब देवगुरु की कृपा उस तनाव को प्रेम और समझदारी में बदल देगी। जो लोग आपके जीवन से दूर चले गए थे, उनमें से कोई अब लौटकर आपको नया सुकून देने वाला है। व्यावसायिक साझेदारी में भी यह दृष्टि लाभ और स्थिरता का संकेत दे रही है। तीसरी दृष्टि नवम भाव पर। यह दृष्टि भाग्य और आस्था का द्वार खोलती है। यदि लंबे समय से आप किसी मुकदमे, कानूनी विवाद या पारिवारिक तनाव से जूझ रहे थे, तो अब निश्चिंत रहिए। देवगुरु स्वयं आपकी किस्मत की फाइल अपने हाथों में लेने वाले हैं। हर अंधेरी परिस्थिति से अब उजाला निकलने वाला है। जहां अब तक रास्ते बंद थे, वहां अब अवसरों के द्वार खुलेंगे। इस दीपावली वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की यह तीनों दृष्टियां मिलकर आपके जीवन में सफलता, सम्मान और संतुलन की टहरी रोशनी लाने जा रही हैं। ये केवल ग्रहों की चाल नहीं, यह आपके कर्मों का इनाम है। जो लोग अब तक संघर्ष में थे, उनके लिए यह समय संघर्ष से सफलता की सबसे प्रेरणादायक यात्रा बनने जा रहा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत नहीं, आपका आत्मविश्वास बोलने वाला है। और इस बार जब देवगुरु मुस्कुराएंगे, तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए झुक जाएगा। नंबर 3, वृषभ राशि तीसरी बड़ी भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों, अब किस्मत की सबसे गढ़ परत खुलने वाली है। अब आते हैं दोस्तों उस सबसे रहस्यमयी और असरदार दृष्टि की ओर। गुरुदेव गुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि, यानी सप्तम दृष्टि की। इस बार यह दृष्टि तुला राशि के कर्म और लाभ भाव पर पड़ रही है। अब सोचिए, यह भाव क्या दर्शाता है? यही वह स्थान है जहां आपकी मेहनत का प्रतिफल, संघर्ष का परिणाम और भाग्य का असली खेल छिपा होता है। यही तय होता है कि किसकी मेहनत को मुकाम मिलेगा और किसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन वृषभ राशि वालों, अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि जब देवगुरु की अमृत दृष्टि इस भाव को स्पर्श करती है, तो संघर्ष मिटते हैं, रास्ते खुलते हैं और किस्मत मुस्कुराने लगती है। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की यह दृष्टि आपके जीवन से मानसिक दबाव, रुकावटें और अदृश्य अवरोधों को हटाकर बाहर फेंक देगी। अब वह दिन नहीं रहेंगे जब आप सब कुछ करते हुए भी अधूरे रह जाए। अब आपके हर प्रयास को दिशा, हर मेहनत को मंजिल और हर सपने को वास्तविकता मिलेगी। जो वृषभ राशि के जातक उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या शोध से जुड़े हैं, उनके लिए यह दृष्टि सफलता के नए द्वार खोलने जा रही है। और जिनकी रुचि ध्यान, ज्योतिष, शास्त्र या आध्यात्मिकता में है, उनके भीतर अब जागेगा अंतर्ज्ञान का प्रकाश, जो साधारण लोगों को नहीं मिलता।
आपका चेहरा अब पहले से ज्यादा तेजस्वी और शांत दिखाई देगा। गुरु की कृपा आपके भीतर की नकारात्मकता को मिटाकर आपको आत्मविश्वास और दिव्यता से भर देगी। जैसे दीपावली से पहले हम घर की सफाई करते हैं और हर कोना चमक उठता है, वैसे ही यही दृष्टि अब आपके जीवन के हर अंधेरे को साफ करने वाली है। जो मन बोझिल था वह अब हल्का होगा। जो परिस्थितियां उलझी थीं अब सुलझने लगेंगी। अब देखते हैं, जब यही सप्तम दृष्टि कर्म भाव को स्पर्श करती है तो इसका प्रभाव जादुई हो जाता है। यदि इस समय आप नई नौकरी, प्रमोशन या करियर बदलाव की सोच रहे हैं तो देवगुरु का आशीर्वाद अब आपके पक्ष में है। नया अवसर, नई पहचान और नया आत्मविश्वास सब एक साथ आने वाला है। जो वृषभ राशि के जातक व्यवसाय या स्वतंत्र कार्य में हैं, उनके लिए यह दृष्टि संकेत दे रही है। नई साझेदारियां, अटके हुए पैसों की वापसी और लाभ के अप्रत्याशित स्रोत अब बंद दरवाजे एक एक करके खुलेंगे, मानो ब्रह्मांड ने खुद रास्ता बना दिया हो। और सबसे सुंदर बात, देवगुरु अब आपके वैवाहिक जीवन और रिश्तों में भी मधुरता भरने जा रहे हैं। जहां पहले मनमुटाव था वहां अब समझदारी लौटेगी। जहां चुप्पी थी वहां संवाद फिर से शुरू होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ वह अपनापन महसूस करेंगे जो शायद वर्षों से कहीं खो गया था। वृषभ राशि वालों, यह दृष्टि केवल ग्रहों की चाल नहीं, यह आपके जीवन की संतुलन की पुण्य स्थापना है। अब आप पाएंगे वही शांति, वही सम्मान और वही स्थिरता जिसके लिए आपने लंबे समय से प्रार्थना की थी। अब ब्रह्मांड ने फैसला ले लिया है, आपका समय आ चुका है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी नाव के पतवार थाम चुके हैं। अब मंजिल दूर नहीं। नंबर 4, वृषभ राशि की चौथी बड़ी भविष्यवाणी। वृषभ राशि वालों, अब जानिए किसे मिलेगी देवगुरु की पूर्ण कृपा और कौन रह जाएगा आधे रास्ते। अब सवाल उठता है, क्या हर वृषभ राशि वाले को देवगुरु बृहस्पति का समान आशीर्वाद मिलेगा? क्या हर व्यक्ति को वही शुभता, वही सफलता और वही वरदान प्राप्त होगा? मित्रों, शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली एक अनोखी धरोहर होती है। जिस ग्रह का फल आप सुन रहे हैं उसका आपकी कुंडली में स्थान, बल और दृष्टि का प्रभाव ही यह तय करता है कि परिणाम शुभ, सामान्य या विलंबित होगा। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं, बिना समझे केवल सुनकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं और जब फल वैसा नहीं मिलता तो कहते हैं ज्योतिष काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक अद्भुत आकाशीय विज्ञान है जो ग्रहों की गति, समय की लय और कर्मों की दिशा को समझाने की दिव्य क्षमता रखता है। तो आइए इसे डर या अंधविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञान और संतुलन की दृष्टि से समझें। दोस्तों, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो उसे एक बार अपने सामने खोल लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत सरल परंतु सटीक रहस्य बताने जा रहा हूं। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे, 8 या 12 भाव में है तो यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, और यदि गुरु तीसरे भाव, पराक्रम भाव में विराजमान है तो वहां उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है जो उनकी शुभता को कमजोर करता है। यानी कि छठा, 8वां, 12वां और तीसरा, यह 4 स्थान ऐसे हैं जहां देवगुरु का बैठना उनकी दिव्यता को सीमित कर देता है और फल अधूरे रह जाते हैं। लेकिन मित्रों, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के किसी अन्य भाव में स्थित हैं तो अब आप निश्चिंत रहिए। दीपावली से पहले ही उनकी अमृत दृष्टि सक्रिय हो चुकी है और यही दृष्टि आपके जीवन में पुनर्जन्मक प्रगति और पराक्रम की शुरुआत करेगी। अब बात करते हैं उपाय की, क्योंकि केवल ग्रहों को जानना पर्याप्त नहीं, उनसे सामंजस्य बनाना ही असली साधना है। यदि आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थान पर है तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, पीले पुष्प अर्पित करें और भोजन में हल्दिया, चना दाल का प्रयोग करें। यह आपकी आभा, धन और यश तीनों में वृद्धि करेगा। प्रतिदिन गुरुवे नमः का जाप करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोनों ही इस समय अत्यंत चमत्कारिक परिणाम देने वाले हैं।
परंतु यदि गुरु उपरोक्त दोषयुक्त स्थानों छठे, 8वें, 12वां या तीसरे भाव में बैठे हैं तो पुखराज येलो सफायर धारण करने की भूल कभी ना करें। इससे लाभ नहीं बल्कि समस्याएं बढ़ सकती हैं। हर ग्रह का रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली किसी ज्ञानी, निष्पक्ष और सच्चे ज्योतिषाचार्य से अवश्य दिखाएं। यही है सुरक्षित और सच्चा ज्योतिष मार्ग। नंबर 5, वृषभ राशि की 5वीं बड़ी भविष्यवाणी। अब वृषभ राशि वालों के घर में लौटने वाली है लक्ष्मी, प्रेम और एकता की स्थायी रोशनी। मित्रों, कहते हैं जहां देव गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि पड़ती है वहां केवल धन नहीं आता, वहां सुख, शांति और समृद्धि स्थायी निवास करती है। और इस बार दीपावली से पहले यही शुभ दृष्टि वृषभ राशि के गृहस्थ और परिवार भाव को आलोकित करने जा रही है। इसका अर्थ है अब आपके घर का हर कोना प्रेम, संवाद और अपनापन से जगमगाने वाला है। जहां पहले तकरार थी वहां अब मुस्कानें लौटेंगी, जहां दूरी थी वहां संवाद और समझदारी लौटेगी। यदि परिवार में किसी रिश्ते में तनाव या दूरी थी तो अब स्वयं देव गुरु उसे पुनः जोड़ने का कार्य करेंगे। आप महसूस करेंगे घर का वातावरण पहले से शांत, सुखद और सकारात्मक हो गया है। जो सदस्य पहले उदासीन थे अब खुद आगे बढ़कर साथ खड़े होंगे। देव गुरु की यह दृष्टि आपके परिवार में सामंजस्य और प्रेम का सेतु बना रही है। अब बात करते हैं संतान और उनके भविष्य की, कि यदि आपकी संतान शिक्षा या करियर को लेकर असमंजस में थी तो अब बृहस्पति की कृपा उन्हें सही दिशा और अद्भुत सफलता देगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता, ज्ञान और उपलब्धि से भरा रहेगा। आपके बच्चों की प्रतिभा अब ऐसे खिलेगी जैसे दीपावली की रात बादलों के बीच से पूरा चांद निकल आए। मित्रों, ये दीपावली आपके जीवन में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देव गुरु बृहस्पति की अमृत कृपा लेकर आई है, जो अंधेरों को मिटाकर नया आत्मविश्वास, सम्मान और समृद्धि देने वाली है। इस समय बस एक ही मंत्र याद रखें, विश्वास रखिए, समय बदल रहा है और अब किस्मत आपके पक्ष में है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जयदेव गुरु बृहस्पति का जयकारा अवश्य लगा लें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।